इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के बुक से चैप्टर 1 भारतीय संविधान की विकास यात्रा द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज अर्थात ऑप्शनल क्वेश्चंस की बात करेंगे। यह वीडियो विभिन्न गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, बैंक एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम का पहला कदम था। 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम का पहला कदम क्या था? ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। ऑप्शन ए 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम का पहला कदम था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? इस प्रश्न का आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में और भारत के कहाँ? कोलकाता में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? अभी हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत के कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद पहली बार बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। वह अधिनियम था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सकता था। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे?
इसका आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति दी गई थी। और ब्रिटिश मशीनरियों का काम क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1833 के अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? अर्थात गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि अर्थात वृद्धि की गई, अर्थात विधि सदस्य का पद बनाया गया था। किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य का पद जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1833 अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? भारत के वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किस अधिनियम ने बनाया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1833 ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, अर्थात राजनीति में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? अभी हमने ऊपर देखा भारतीय प्रशासन अर्थात राजनीतिक में हिस्सा लेना किस अधिनियम ने बनाया था? चार्टर एक्ट 1833 ने। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैकाले का मिनट आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। ऑप्शन बी, मैकाले का मिनट। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। पूछा गया है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? इसका आंसर है
ऑप्शन ए 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी अर्थात रानी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? प्रश्न कह रहा है, महारानी अर्थात सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों के लिए बहुत सारे आश्वासन दिए थे, लेकिन ब्रिटिश शासन ने कौन कौन से आश्वासनों को पूरा किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। केवल इस आश्वासन को पूरा किया था ब्रिटिश प्रशासन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, महारानी की घोषणा 1858 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1858 के अधिनियम ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया? ये पहले प्रश्न के ही समान है, बस शब्दों को थोड़ा घुमाया गया है। कह रहा है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 ने। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? क्या जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। किसको? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम द्वारा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। पूछा गया है 1861 के अधिनियम की क्या विशेषता थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।